जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है गणित प्रकाश कक्षा 7 पहला चैप्टर है। पेज नंबर 1 से शुरू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। और पहला पेज से हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे परिभाषा दिया है परिमेय संख्या का। किसी भी परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। P और Q पूर्णांक हैं, किंतु Q बराबर शून्य नहीं है। परिमेय संख्या के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, उनके आगे सत्य अथवा असत्य अंकित कीजिए। मतलब यहाँ जो कथन दिया है इसके अनुसार ये सही है या गलत आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है P व Q पूर्णांक संख्याएं हैं। ये तो पहले ही दे दिया यहाँ पे, इसलिए सत्य हो गया। P का मान शून्य हो सकता है। हाँ, यहाँ पे दिया है कि पूर्णांक है और Q बराबर शून्य नहीं है, तो P बराबर शून्य हो सकता है, तो अतः यह सही है। और Q का मान शून्य हो सकता है, तो यह असत्य है। P बटा Q को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। हाँ, संख्या रेखा पे हम परिमेय संख्या को दिखा सकते हैं। पांचवा है शून्य एक परिमेय संख्या नहीं है। नहीं, शून्य भी परिमेय संख्या, क्योंकि शून्य बटा एक हम लिख सकते हैं, इसलिए शून्य भी एक परिमेय संख्या है और शून्य पूर्णांक भी है। पूर्णांक परिमेय संख्याएं नहीं हैं, पूर्णांक भी परिमेय संख्या होती हैं, इसलिए ये भी असत्य हो गया। दिया है सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं। हाँ, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। हाँ, किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच हम अनगिनत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। नहीं, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती, क्योंकि अगर हम 1/2 लिख रहे हैं तो ये पूर्णांक नहीं है, ये तो आधा है, एक का आधा। अगर हम सिर्फ 1 लिख रहे हैं तो 1/1 ये पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है। अगर हम 2 लिख रहे हैं तो ये पूर्णांक भी है और 2/1 पूर्णांक भी है, परिमेय संख्या भी है। लेकिन 1/2 नहीं है, 2/3 पूर्णांक नहीं है। तो सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं? नहीं, तो ये असत्य। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हो सकती हैं? नहीं, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती, है ना। जैसे ये भी परिमेय संख्याएं हैं, तो हम तो सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं, तो ये भिन्न नहीं है ना। अब ये क्या है, संख्या रेखा पर स्थित किसी एक बिंदु पर अनगिनत समतुल्य परिमेय संख्याएं निरूपित की जा सकती हैं। हाँ, एक ही बिंदु पर, जैसे हम अगर कहीं पर ये परिमेय संख्या है, इस पर हम 1/2 अगर लिखे हैं तो इसके जगह पे 2/4 लिख सकते हैं, 3/6 भी लिख सकते हैं। तो इसी बिंदु पे ये सब परिमेय संख्या आ जाए, क्योंकि ये समतुल्य हैं, बराबर हैं, है ना, इसलिए ये सत्य है। अब यहाँ देखिए 3/4 जो है बड़ा है 1/2 से, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पे दिया है -3/4 बड़ा है -1/2 से, ये नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस में अगर हम जाएंगे तो कोई भी जितनी संख्या बढ़ती जाती है वो छोटी होती जाती है। अगर -4 हम देखें और -1 देखें तो -1 से -4 क्या है, छोटा है ना। तो इसलिए ये गलत है, असत्य। यहाँ पे इसको अगर जोड़ते हैं तो 1 आता है, इसको घटाते हैं तो -1 आता है, इसको गुणा करते हैं तो 0, इसको भाग देते हैं तो 0। तो ये सारा देखिए परिमेय संख्याएं हैं, तो ये सत्य होगा, है ना। सॉरी, फिर से देख लीजिए एक बार। यहाँ इन दोनों को जोड़ते हैं तो 1, इन दोनों को घटाते हैं तो -1, इन दोनों को गुणा करते हैं तो 0 और इन दोनों को भाग देते हैं तो 0। तो ये सारा क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, तो ये सत्य है। अब यहाँ देखिए दिया है यदि A/B तथा C/D 2 परिमेय संख्याएं हैं जिनका मान समान है, जैसे 1/2 और 3/6 ये बराबर है, तो यहाँ पे A और C तथा B और D, मतलब यहाँ पे A और C
और बी और डी बराबर है? नहीं है, क्योंकि 1 और 3 है तो 1 3 बराबर नहीं हो सकता, और 2 और 6 भी बराबर नहीं हो सकता, तो ये असत्य हो गया। इसी तरह यहाँ भी a बटा सी और c बटा डी दो परिमेय संख्या हैं जिनका मान समान है, तो a बराबर c। तो देखिए a और c बराबर नहीं है। ए डी और सी बी डी, तो 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, ये तो बराबर हो रहा है, ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं हो रहा है, तो ये असत्य है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है ऋणात्मक संख्याएं शून्य से छोटी तथा धनात्मक संख्याएं शून्य से बड़ी होती हैं। मतलब माइनस वाला छोटा होता है शून्य से और प्लस वाला बड़ा होता है। तो यहाँ देखिए ये प्लस है तो शून्य से बड़ा दिखा रहा है तथा यह सत्य है। ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस से माइनस क्या होता है? छोटा होता है, लेकिन यह बड़ा दिखा रहा है, तो अतः यह असत्य है। यहाँ पे लिखेंगे असत्य, असत्य। उसी तरह माइनस है और शून्य से बड़ा दिखा रहा है, तो मतलब ये गलत है, तो यहाँ पे असत्य लिखेंगे। फिर ये माइनस है, शून्य से बड़ा दिखा रहा है, तो ये भी गलत है, क्योंकि शून्य से छोटा ये होता है, तो यहाँ भी गलत। 1 से माइनस बड़ा की जगह ये प्लस है, तो ये बड़ा होना चाहिए था ना, तो ये भी गलत। तो ये बीच वाला चारों गलत है, ऊपर वाला सत्य है। अब ये देख लेते हैं। 1 से 7/5 बड़ा है, तो ऊपर अगर बड़ा है नीचे छोटा है, तो इसका मतलब ये 1 से बड़ा होगा, और ऊपर छोटा नीचे बड़ा अगर हुआ तो 1 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? 1 से बड़ा है, तो ये सत्य है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनमें से धनात्मक और ऋणात्मक छांटना है। तो आपको ध्यान देना है, अगर 1 माइनस है, ऊपर हो या नीचे हो, 1 अगर माइनस है तो वो ऋणात्मक है, 2 माइनस है तो वो धनात्मक है, और नहीं माइनस कहीं है तो भी धनात्मक है। तो यहाँ देखिए ये 2 है तो ये धनात्मक है, तो धनात्मक में लिखा गया है। ये 1 माइनस है तो ये ऋणात्मक है, इसलिए माइनस में है। फिर ये 1 माइनस है तो ऋणात्मक में है, 1 माइनस है ऋणात्मक में है, यहाँ भी 1 माइनस है, ये भी ऋणात्मक में है, ये बाकी सब क्या है? धनात्मक है। तो ये और ये धनात्मक हो गया। जीरो को हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 0 न धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है, इसलिए इसको 0 को इसमें नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ चौथा प्रश्न है, वो देख लेते हैं। प्रश्न है, दी गई संख्या रेखा पर 5/4 व यह माइनस है, -5/4 व 3/4 को अंकित कीजिए। तो शून्य है, शून्य के इस ओर माइनस और इस ओर प्लस होता है, हमेशा याद रखिए। शून्य के बाईं ओर माइनस और दाहिने ओर प्लस होता है। तो यहाँ पे देखिए -1 लिखा भी है, और इसके आगे 1 से ये बड़ा है, 5 ऊपर है ना, तो इसका मतलब ये 1 से बड़ा है। तब इसको देखेंगे कैसे? इसको कितने भाग बांटा गया? देखिए 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 माइनस में, 2/4 माइनस में, 3/4 माइनस में, और यहाँ 4/4 मतलब 1 हो गया। फिर यहाँ पे 5/4, 6/4, 7/4, फिर यहाँ पे 2 है ना। तो इसलिए इस जगह पे आपका -5/4 आएगा, लिखा गया है। उसी तरह 1 यहाँ पे है, तो 1/4, 2/4, 3/4 यहाँ पे आ ही गया है, तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा इस बिंदु में। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देख लेते हैं। बिंदु C का मान -1 है, तो बिंदु A व बिंदु B का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए बिंदु A का मान क्या होगा, तो मैंने लिखा भी है यहाँ पे 5/8 प्लस में, और यहाँ -4/8 लिख सकते हैं, या फिर -1/2, ये दोनों ही सही है। 4/8 लिखिए या फिर 1/2 लिखिए। अगला पेज देख लेते हैं आप। लिखा है 6ठा नंबर, संख्या रेखा पर -7/10 व 3/5 को प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम शून्य रखते हैं, शून्य, और इधर
-1 यहाँ पे, तो बीच में 10 बिंदु हैं होंगी। जैसे देखिए -1/10, -2/10, -3/10, -4/10, -5/10, -6/10, -7/10, -8/10, -9/10 और यहाँ पे 10/10 कट के 1 आ जाएगा। तो इसलिए इस जगह पे -7/10 और 3/5 बोल रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, +1 है ना, यहाँ पे +1 है। तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 कट के 1 आ जाएगा, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ पे 3/5, ठीक है, इस जगह पे 1 रहेगा। अगला देख लेते हैं। 7वां है, निम्नलिखित तालिका में कुछ संख्याएं दी गई हैं। प्रत्येक संख्या उनके सामने अंकित दिए गए प्रकार में एक या अधिक प्रकार की हो सकती हैं। वह संख्या जिस प्रकार की है उसके नीचे सही का चिन्ह अंकित कीजिए। जैसे यहाँ पे दिया है 7/5। ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं। पूर्ण संख्या है? नहीं, ये तो टुकड़ा है ना, पूरा तो है नहीं। पूर्णांक है? नहीं। परिमेय संख्या है? हाँ, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। 1/2 भी वही है, परिमेय संख्या, न ही पूर्णांक है, न पूर्ण संख्या है, न ही प्राकृतिक संख्या है। ये माइनस में है तो प्राकृतिक संख्या होगी नहीं, पूर्ण संख्या भी है ही नहीं, पूर्णांक भी नहीं है, तो परिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं 0.5। तो 0.5 को अगर हम भिन्न में बांटें तो 5/10 हो जाएगा, काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, पूर्ण संख्या भी नहीं है, पूर्णांक भी नहीं है, ये बटा में है या परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या पे टिक लगाएंगे। शून्य क्या है? शून्य पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। -2 क्या है? न प्राकृतिक संख्या है न पूर्ण संख्या है, ये पूर्णांक है और परिमेय संख्या है, पूर्णांक और परिमेय संख्या। 6 प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है। ये मिश्रित भिन्न है, ये सिर्फ परिमेय संख्या है, न प्राकृतिक है, न पूर्ण संख्या है और न ही पूर्णांक है, सिर्फ परिमेय संख्या है। ये समझ में आ गया? अगला पेज देख लेते हैं। 8वां दिया है, नीचे कुछ परिमेय संख्याएं व उनका चित्रात्मक प्रदर्शन किया गया है। कौन सा चित्र किस संख्या का निरूपण करता है? इसे ध्यान से में रखते हुए उनका मिलान कीजिए। तो हमें गिनना है, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से 3 रंगा है, 3/6, ठीक। उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 है, नीचे देखिए 8 है, 8 में से 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 4 में से 1, तो 1/4, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 6, ठीक, 6/8 हो गया। अगला देख लेते हैं। दिया है, तालिका में दिए गए लड्डुओं को गिनकर बताइए कि वे डिब्बे में रखे लड्डुओं का कौन सा भाग है और उन्हें मानक रूप में कैसे लिखेंगे। तो पहले ये कैट हुए दिखते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो देख लेते हैं। तो देखिए पहले लिखा है लड्डू की संख्या कितनी है, 2 है। डिब्बे के लड्डुओं का भाग कितना है, 12 में से 2, तो इसको हम मानक रूप में 1/6 भी लिख सकते हैं। काटेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12 आ जाएगा। ये कितना है, 3 है। अब 12 में से कितना है, 3 है, तो 3/12, इसको भी काटेंगे 3 से, 3 चौके 12, तो 1/4 भाग आ जाएगा मानक रूप। ये कितना है, 3 3 6, तो 6 है। 12 में से 6, तो 6/12। अब इसको काटेंगे तो 1/2 आधा है ना, 1/2 लिख देंगे यहाँ पे। अब ये कितना है, 3 3 6 6 4 10 है। 10 को हम करेंगे तो 10/12। अब ये 2 से कटा, 2 5 10, 2 6 12, तो 5/6। समझ में आ गया? अगला पेज देख लेते हैं। 10वां है, दिए गए चित्र में पानी में खंभे का डूबा हुआ भाग पूरे खंभे का कितना भाग है, इसको
परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। खंभे की लंबाई 90 है, पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 90 सेमी है। डूबा हुआ भाग 30 सेमी है, परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो 30/90 तो कटेगा 30 एक कम 30, 30 तिया 90 तो 1/3, ये परिमेय 1/3 हो जाएगा। ठीक है। और 11वां देख लेते हैं। अब 11वां है, दिए गए प्रत्येक झंडों में लाल रंग पूरे झंडे का कितना भाग है, मतलब कितना भाग है, इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ देखिए ये 1 2 3 3 भाग में एक भाग है तो 1/3 लिख सकते हैं। ये 2 भाग में एक भाग है तो 1/2 लिख सकते हैं। अगला देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर ले। अब यहाँ देखिए ये 1 2 3 भाग में 2 भाग है तो 2/3 हो गया। यहाँ पे ये बराबर नहीं है तो हम मान लीजिए अगर यहाँ से 20 से 1 कर देते हैं बराबर हो जाता है। तो जब बराबर हो तो 1 2 3 4 भाग हो जाएगा। तो 4 भाग में 2 भाग तो 2/4 लिख देंगे हम। क्या लिखेंगे 2/4। ये वाला कितना है 2/4 भाग है। ठीक है। अगला पेज देख लेते हैं। यहाँ देखिए चित्र में रेखा की लंबाई अरुण की लंबाई का कौन सा भाग है, तो रेखा 100 सेमी और ये अरुण 150 सेमी। तो रेखा की लंबाई 100 सेमी, अरुण की लंबाई 150 सेमी। तो रेखा की लंबाई अरुण की लंबाई का कितना होगा 100/150। काटेंगे 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3 भाग है। ठीक है, हो जाएगा। अब 13वां देख लीजिए, छोटा बड़ा या बराबर करना है। तो देखिए ये बड़ा है इसलिए इधर का निशान दिए हैं, फिर इसमें भी ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है, इसमें ये वाला बड़ा हो गया क्योंकि देखिए 2 पूर्णांक है, इसमें 1 पूर्णांक है तो ये बड़ा हो जाएगा। इसमें दोनों बराबर है। इसमें अगर हम 6 से गुणा कर देते हैं तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18। देखिए एक ही संख्या से दोनों में गुणा कर रहे हैं तो बराबर आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों का मान सही है, बराबर है। अब ये दोनों माइनस है, इसका मतलब ये धन हो गया, और 0 से हमेशा धन वाला बड़ा होता है इसलिए बड़ा हो गया। ये 0 से धन वाला बड़ा होता है इसलिए ये बड़ा हो गया। ये माइनस है, ये 0 है, तो 0 से माइनस छोटा होता है इसलिए ये बड़ा हो गया। फिर यहाँ पे ये 0 है और ये माइनस है तो 0 ही बड़ा होगा, और ये प्लस है इसलिए ये बड़ा हो गया, है ना। यहाँ देखिए 0 है, 0 से ये बड़ा और माइनस से 0 बड़ा। ठीक है, और माइनस से ये दोनों माइनस हो गया मतलब प्लस है तो ये बड़ा हो गया। समझ में आ रहा है सब। और आखिरी देख लीजिए इसमें का 7/17 से 7/16 ये बड़ा हो गया। फिर 7/16 से 8/16 बड़ा हो गया, और 9/15 बड़ा हो गया इससे। तो जो बड़ा होगा, और इसको ऐसे भी दे सकते हैं, देख लीजिए पहले यहाँ से 15 8 120, इसको गुणा किया तो 120 आ गया, और इसको इससे 16 9 144, तो 144 यहाँ आ रहा है, 120 यहाँ आ रहा है तो ये बड़ा हो गया। इसी तरह देखिए 16 25 से 16 7 112, 16 7 112, 112 आ रहा है यहाँ पे, और 16 8 128 तो 128 यहाँ आ रहा है, तो 112 से 128 ज़्यादा हो गया, है ना। आप ऊपर नीचे गुणा करके देख सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए इस ऊपर से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ मानेंगे। जैसे 16 7 112 तो यहाँ पे 112 हुआ, और 17 7 119 तो यहाँ पे 119 हुआ, तो 112 से 119 ज़्यादा होता है इसलिए ये बड़ा है। ठीक है। अब 15 नंबर देख लेते हैं। दिया है 15वां 2/3 4/5 -7/6 और 7/10 को समान हर वाली संख्याओं के रूप में लिखिए, किंतु उनका मान परिवर्तित न हो। ठीक है, तो हम पहले नीचे जो भी दिया है हर में उसका लसा करेंगे। तो लसा किए देखिए कितना आया है 30। तो यहाँ पे 3 है, 3 में कितना से गुणा करेंगे कि 30 हो जाएगा 10 से, तो 10 से ऊपर भी गुणा कर देंगे, 10 दूनी 20। ठीक, ये 5 6 के 30 6 आ रहा है, तो 6 के ऊपर गुणा 6 चौका 24, देखिए 24 हो गया।
फिर यहाँ पे 6 है तो 6 5 30, 5 से गुणा करेंगे तो होगा, तो यहाँ 5 से गुणा 50 25, यहाँ 25 कर देंगे। यहाँ पे 10 तिया 30, 3 से तो 7 तिया 21 कर देंगे। समझ में आ गया? ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16वां है, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखना है तो पहले हम लोग नीचे का हर करेंगे। हर, तो नीचे का हर ज्ञात किए तो 140 हो गया। अब 140 नीचे करने के लिए यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, अब 140 जैसे हम लोगों ने इसके पहले प्रश्न में नीचे हर को बराबर कर के ऊपर का मान बैठाए थे, उसी तरह बैठाएं अगर, तो 140 7 से करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया हर में 100, फिर 140 है ना। यहाँ पे देखिए हमने किया है हर समान करने पर 140 बट्टा माइनस 100 बट्टा 140 माइनस 105 बट्टा 140 माइनस 228 बट्टा 140 700 बट्टा 140 और माइनस 168 बट्टा 140। अब हम देखते हैं क्या है आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, तो माइनस में सबसे बड़ा कौन सा है, तो माइनस सबसे बड़ा 128 है, तो यही सबसे छोटा है। तो ये तीसरे नंबर पे कौन सी संख्या है, -2। तो देखिए मैंने तो पहले लिखे हैं। इसके बाद 168 माइनस में है, तो ये आखिरी वाला कितना है -6/5। इसके बाद 105 ये दूसरा नंबर है 3/4, माइनस वाला 3/4। ठीक है, और उसके बाद -5/7 और आखिरी में +5 ये। ठीक है, ये हो गया आरोही क्रम। ठीक इसी तरह इसको भी हम लोग करेंगे 17वां, इसके नीचे वाले का हर करेंगे तो 35 आ जाएगा, है ना। देख लेते हैं फिर से एक बार। हर को समान करने के लिए देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे 7 से इसको गुणा किया, 7 × 5 = 35, 0 को भी 7 से करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, तो 28/35। यहाँ 5 से गुणा करेंगे 7 × 5 = 35, तो 5 × 3 = 15, है ना। सेम उसी तरह कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए माइनस किस पर है, तो सिर्फ माइनस 1 पर है, 4 पर, दूसरे नंबर वाले पे। तो ये सबसे छोटा है, तो ये सबसे नीचे। ठीक, अब इससे बड़ा क्या है 15, इससे बड़ा 0 है, तो ये 0 वाला यहाँ पे आ गया, है ना। 0 किसके लिए था, 0/5 के लिए, दूसरा। और उसके बाद 15 है तीसरा नंबर, तो 3/7। उसके बाद 40, आखिरी 8/7, और उसके बाद फिर 5, तो 5 यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया अवरोही क्रम। सबसे ऊपर बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, है ना। अवरोही क्रम ये है, इसके पहले आरोही क्रम ने कर दिया था। अब देखते हैं अगला पेज।